हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस एंड कस्टमर क्वेरीज विद व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द बुकिंग ऑफ टेबल और द मेन्यू, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया रिजर्व, तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, काइंडली प्रोवाइड द प्रेफर्ड डेट फॉर योर रिजर्वेशन। तो मैंने डेट बता दी 26 जुलाई 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, एट व्हाट टाइम वुड यू लाइक द रिजर्वेशन। तो मैंने टाइम बता दिया 7 PM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, कैन आई हैव योर फुल नेम फॉर द रिजर्वेशन। तो मैंने नाम बता दिया कुमुद गुप्ता। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया और अब की बार जो मैसेज आया वो मेरे नाम से ही आया, डियर कुमुद गुप्ता, योर रिजर्वेशन इज कंफर्म फॉर 26 जुलाई एट 7 PM। वुड यू लाइक टू सी द मेन्यू। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है नो थैंक्स, एक है यस शो मेन्यू। अगर मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर बुकिंग विद अस कुमुद गुप्ता, विल लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू। और अगर मैं यस शो मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में रेस्टोरेंट का मेन्यू बताते हुए एक और मैसेज आता है, जैसे कि स्टार्टर में क्या क्या है, मेन कोर्स में क्या है, बिरयानी राइस में क्या है, ब्रेड्स में क्या है, मसाला छाछ में क्या है, डेजर्ट्स में क्या है। तो ये पूरा मेन्यू बताते हुए मेरे पास में मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, PABBL.com/CHATFLOW। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। और मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू मेटा एक्सेस टोकन, फोन नंबर ID और बिजनेस अकाउंट ID को एंटर करके और नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों डिटेल्स आपको फेसबुक के डेवलपर पेज से मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। AI असिस्टेंट की हेल्प से आप AI एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 228 फ्लोज, जिसमें से 227 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया। ऑटोमेट
ऑटोमेट रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस एंड कस्टमर क्वेरीज विद व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर लेंगे। ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। दोस्तों मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस एंड कस्टमर क्वेरीज। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, बुकिंग, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप रिजल्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे कि रिजर्व, बुक टेबल, मेन्यू। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स एंटर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं और कीवर्ड टाइप करने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों अब मेरा कस्टमर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा। इसका मतलब कि वो अपनी टेबल को बुक करना चाहता है, तो उसकी टेबल को बुक करने से पहले मुझे उससे क्वेश्चन पूछना होगा कि वो किस डेट के लिए अपनी टेबल बुक करना चाहता है। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके हम छोड़ते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम ये ट्रिगर वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसकी डेट पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, काइंडली प्रोवाइड द प्रेफर्ड डेट फॉर योर रिजर्वेशन, और जो डेट रहेगी वो DD MM YY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे डेट, फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेंगे डेट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपनी डेट कंफर्म कर देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि वो किस टाइम के लिए बुक करना चाहता है। तो फिर से हमको क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उससे टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, एट व्हाट टाइम वुड यू लाइक द रिजर्वेशन। तो जब हम टाइम बताने के लिए कह रहे हैं तो फिर से हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सिलेक्ट कर लेंगे टाइम, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे कस्टमर ने अपनी डेट भी बता दी, अपना टाइम भी बता दिया, तो मुझे उससे फाइनल एक और क्वेश्चन पूछना होगा, उसका नाम क्या है। तो फिर से मुझको क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा उस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, कैन आई हैव योर फुल नेम फॉर द रिजर्वेशन। तो जो हम नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो फिर से हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सिलेक्ट कर लेंगे फुल नेम, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरे कस्टमर ने अपना नाम भी बता दिया, अपनी डेट भी कंफर्म कर दी, अपना टाइम भी कंफर्म कर दिया, तो मुझे उसके रिजर्वेशन को बुक करते हुए मैसेज देना होगा। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, डियर डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में फुल नेम लिखा है। इसका मतलब जो नाम मेरा कस्टमर मुझे बताएगा उस नाम के साथ ही मैसेज आएगा। योर रिजर्वेशन इज कंफर्म फॉर डॉलर डेट। अगेन मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, फिर डेट लिखा है, मतलब जो डेट उसने बताई होगी उस डेट के साथ मैसेज आएगा। एंड डॉलर टाइम, जो टाइम उसने बताया होगा उस टाइम के साथ ही मैसेज जाएगा। वुड यू लाइक टू सी द मेन्यू। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको दो ऑप्शन दे दिए, एक है नो थैंक्स, दूसरा है यस शो मेन्यू। अब दोस्तों हमने अपने कस्टमर के रिजर्वेशन को कंफर्म किया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस रिजर्वेशन कंफर्मेशन को टैग करूं, तो मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं। तो मेरे सामने ये ऐड टैग आ जाता है। सबसे पहले मैं नो थैंक्स वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस टैग के साथ में, और अब मैं यहाँ से टैग को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो हमारा टैग रहेगा रिजर्वेशन बुक्ड। दोस्तों ये जो हमने टैग यहाँ पर ऐड किया है, इसको मैं इनबॉक्स सेक्शन में ले आके दिखाता हूं आपको। कस्टमर हम सिलेक्ट कर लेते हैं संजय, जिनसे कन्वर्सेशन चल रहा था। नीचे की तरफ आते हैं, जनरल डिटेल्स पर आते हैं। देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो टैग्स हैं हम इसको चेक कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन बुक्ड, तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि हमने किस किस कस्टमर को हमने रिजर्वेशन बुक किया, और उसको हम बेटर तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। वापस से हम फ्लोस पर आ जाते हैं। अब हमने अपने कस्टमर को एक और ऑप्शन दिया हुआ है, वो है शो मेन्यू। तो अगर वो शो मेन्यू पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने अपने रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू बताते हुए मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, द फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट मेन्यू। स्टार्टर में क्या क्या है वो बता दिया, मेन कोर्स में क्या क्या है वो बता दिया, उसके बाद में राइस में क्या है वो बता दिया, फिर उसके बाद में ब्रेड्स में क्या है वो बता दिया, और लास्ट में आपका जो डेजर्ट्स हैं उनमें क्या है वो बता दिया। अब दोस्तों लास्ट में मैं उसको रिजर्वेशन को बुक करने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज देना चाहता हूं, तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर बुकिंग विद अस डॉलर फुल नेम। अगेन हमने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब जो नाम उसने मुझे बताया होगा उस नाम के साथ मैसेज जाएगा। वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट तो बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो डिटेल्स हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की, जैसे कि उसका नाम, उसकी डेट, उसका टाइम, वो सारी डिटेल
ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए, तो ये हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो हमें एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ना होगा। तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो हमें इस एपीआई रिक्वेस्ट को फिट करना होगा इन दोनों फ्लोज के बीच में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों फ्लोज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसके बीच में ले आते हैं एपीआई रिक्वेस्ट को। ये जो टेक्स्ट बटन वाला फ्लो है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, और एपीआई रिक्वेस्ट को कनेक्ट कर देते हैं इस ऐड टैग के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट में ये हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है, तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी, ये मिलेगी हमको पैबली कनेक्ट के पेज से। तो हम पैबली कनेक्ट के पेज पर आ जाते हैं। ये पैबली का ऑल एप्स का पेज है। यहाँ पर हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो। हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन, दूसरा है क्लासिक वर्जन। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है वर्कफ्लो नेम। तो सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया रेस्टोरेंट बुकिंग। अब दोस्तों इस वर्कफ्लो को हम किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं, जैसे कि पैबली चैट फ्लो, वर्कफ्लो, पैबली कनेक्ट वर्कफ्लो। तो मैं इसको सेव करने वाला हूँ पैबली चैट फ्लो में। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा पैबली चैट फ्लो, क्रिएट पर क्लिक करूंगा, लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों जब हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, एक है ट्रिगर और दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो हमें यहाँ पर अपने ट्रिगर एप्लीकेशन और एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है। तो हम पहले ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है पैबली चैट फ्लो, तो हमें यहाँ पे पैबली चैट फ्लो को चूज करना है। इसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करने का। तो हम अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ट्रिगर इवेंट रहेगी न्यू मैसेज रिसीव, यानी कि ये ट्रिगर कब होगा, जब भी कोई नया मैसेज रिसीव होगा तब। तो हम न्यू मैसेज रिसीव पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास में एक यूआरएल आ जाएगी। तो हम इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस से हम अपने फ्लोज वाले पेज पर आएंगे। यहाँ पर जहां हमसे ये वेबहुक यूआरएल मांग रहा था, इसके सामने एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुल करके आएगी और यहाँ पर हम इस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। अब चूंकि ये जो डिटेल हम ऑब्टेन करने वाले हैं अपने कस्टमर से, हम इसको गूगल शीट में भेजने वाले हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट। इसके बाद में दोस्तों जितने भी कस्टम फील्ड हमने चूज किए हैं हमको उनको सिलेक्ट करना है। तो हमारा कस्टम फील्ड सबसे पहले था डेट वाला, तो हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा कस्टम फील्ड था टाइम, तो हम टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा हमारा कस्टम फील्ड था फुल नेम, तो हम फुल नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने तीनों कस्टम फील्ड सिलेक्ट कर लिए तो इसके बाद में यहाँ लेफ्ट हैंड पर इनकी कीज डालनी है। दोस्तों की जो है वो डॉलर साइन को हटा करके है। तो जैसे डॉलर डेट लिखा हुआ है तो इसकी की हो जाएगी सिंपली डेट, डॉलर टाइम की हो जाएगी टाइम, और डॉलर फुल नेम के लिए की हो जाएगी फुल नेम। जब हमने सारे कस्टम फील्ड को और उनकी कीज को सिलेक्ट कर लिया है तो अब हम नीचे आकर के टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो इसको हम सेव कर लेते हैं। वापस से पैबली कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है रिस्पांस रिसीव। तो जो कस्टम फील्ड हमने चूज किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, टाइम, फुल नेम, डेट। अब इसके बाद में अगला स्टेप आ जाता है, हमें एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी डिटेल हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए। तो हमें यहाँ पर अपने एक्शन एप्लीकेशन में लेना होगा गूगल शीट को। तो हम गूगल शीट को चूज कर लेते हैं। हमारी एक्शन इवेंट रहेगी एड न्यू रो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी नया मैसेज हमको रिसीव हो वो हमारी गूगल शीट में एक नए रिकॉर्ड के फॉर्म में ऐड हो। तो हम ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑप्शन आता है कनेक्ट, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके गूगल शीट का ऑलरेडी पैबली कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए न्यू कनेक्शन पर क्लिक कर लेता हूं। नीचे ऑप्शन आता है साइन इन विद गूगल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसने ऑटोमेटिकली मेरी ईमेल आईडी को फेच कर लिया है, हम इसको चूज कर लेते हैं। ये हमसे पैबली कनेक्ट को एक्सेस देने के लिए मांग रहा है, तो हम एक्सेस दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। नीचे आकर के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब जब हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो नीचे आकर के हमें अपनी उस स्प्रेडशीट को चूज करना है जिसमें हम ये सारी डिटेल चाहते हैं। तो मैं अपनी स्प्रेडशीट दिखाता हूं। हमारी स्प्रेडशीट है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के नाम से। तो यहाँ पर ये जो डिटेल आप देख पा रहे हैं ये वो डिटेल है जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था। हमारे पास में जो फुल नेम था हुकूमत गुप्ता था, डेट थी 26 जुलाई और टाइम था 7 PM। तो हम यहाँ पे स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। इसके बाद में चूंकि हमारी स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया शीट 1। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो हमसे ये सारी वो डिटेल मांग रहा है जो कि ऑलरेडी हमने अपनी गूगल शीट में ली हुई है, फुल नेम, डेट, टाइम। तो दोस्तों ये सारी डिटेल को मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। मैपिंग का मतलब दोस्तों होता है कि इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, और हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर, यानी कि ट्रिगर इवेंट के टाइम पे जो मैसेज हमको रिसीव हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको ये सारी की सारी मैपिंग करनी है। तो जब भी हम मैपिंग करते हैं तो वो डेटा हमारा डायनेमिक होता है, और अगर हम मैन्युअली एंटर कर रहे हैं तो वो डेटा हमारा स्टैटिक रहता है। तो हम यहाँ पे फुल नेम की मैपिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे पैबली चैट फ्लो न्यू मैसेज रिसीव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में तीनों फील्ड लिख करके आ जाते हैं। तो हमें फुल नेम की मैपिंग करनी है तो हम
फुल नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फुल नेम की मैपिंग हो चुकी है। इसके बाद में हमें डेट की मैपिंग करनी है, तो अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे। अब की बार हम डेट को चूज कर लेंगे, तो डेट की मैपिंग हो गई, और अब की बार हम टाइम की मैपिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से करके हमारे तीनों कस्टम फील्ड की मैपिंग हो चुकी है। अब नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रिस्पांस रिसीव्ड। अब हम इसको गूगल शीट में चेक कर लेते हैं। यस दोस्तों, देखिए डॉलर फुल नेम, डॉलर डेट एंड डॉलर टाइम, इसका मतलब गूगल शीट ने वो डेटा सक्सेसफुली फेच कर लिया। वापस आकर के हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम वापस से अपने चैट फ्लो वाले पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है विद एपीआई रिक्वेस्ट। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से अपने कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया रिजर्व। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, काइंडली प्रोवाइड द प्रेफर्ड डेट फॉर योर रिजर्वेशन। अब की बार हमने डेट बता दी 30 जुलाई 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, एट व्हाट टाइम वुड यू लाइक द रिजर्वेशन। हम टाइम बता देते हैं, हमने टाइम बता दिया 8 PM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, ये मेरा नाम पूछ रहा है तो मैं नाम बता देता हूं। मैंने नाम बता दिया पंकज गुप्ता। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है मेरे ही नाम से, योर रिजर्वेशन इज कंफर्म फॉर 30 जुलाई एट 8 PM। वुड यू लाइक टू सी द मेन्यू। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है नो थैंक्स, एक है यस शो मेन्यू। अगर मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर बुकिंग विद अस पंकज गुप्ता, वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू। और अगर मैं मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में मेन्यू बताते हुए एक और मैसेज आ जाता है, द फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट मेन्यू। दोस्तों अब हम ये सारी डिटेल को अपनी गूगल शीट में चेक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की क्या ये गूगल शीट में अपडेट हुई। तो हम वापस से अपनी गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस, देखिए दोस्तों ये सारी डिटेल हमको मिल गई है। फुल नेम पंकज गुप्ता, डेट 30 जुलाई 25, टाइम 8 PM। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।